नमस्कार, मैं रुपेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। मौजूद हूं वैशाली के हाजीपुर में, जहां 17 साल बाद हुए बिहार काउंसिल मेंबर के चुनाव में मनीष कुमार उर्फ पंटू यादव ने अपना परचम लहराया। साथ हमारे साथ मौजूद है, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। सर एक बात बताइएगा, चुनाव 17 साल बाद हुआ, उसमें भी आपने बाजी मारी, कहीं ना कहीं आप जन अधिकार पार्टी के नेता भी है, क्या कहेंगे इस पे? इसमें नेता की बात नहीं, हमारे फार्मासिस्ट के हक की लड़ाई थी। हम लोग शुरू से ही फार्मासिस्ट के हक के लिए लड़ रहे थे और सरकार भी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही थी, क्योंकि हम लोग का जो मूल रूप से काम है दवाई के निर्माण से लेकर और उसके वितरण तक की पूरी जिम्मेवारी फार्मासिस्ट की होती है। और आज के डेट में कहीं ना कहीं एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग स्टाफ द्वारा दवा का वितरण कराया जाता है और फार्मासिस्ट की बहाली नहीं हो पा रही है। इस कारण से हम लोग फार्मासिस्ट के हक की लड़ाई को लड़े थे और हमारे सभी भाइयों ने अच्छा सहयोग किया, जिसकी वजह से हमको जीत मिली। चुनाव जीत चुके हैं, आगे कैसे काम करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे? फिर रणनीति हम लोग यही बनाएंगे कि जो भी हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं उनको रोजगार के लिए सरकार के यहाँ प्रस्ताव भेजेंगे और जो भी हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं आरबीएस के से हैं या किसी अन्य जॉब में हैं, उनके उचित वेतन और सभी दिशा में हम लोग, और बहुत सारी खामियां भी है फार्मेसी काउंसिल में, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। हमारे फार्मासिस्ट बहुत सारे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे और हद तक मतलब ऑनलाइन हम लोग कर ही देंगे, जिस कारण दूर दूर से जो हमारे आते हैं, पटना आना पड़ता है उनको काउंसिल में, तो उनसे उनको छुटकारा मिलेगा और सभी अपने ढंग से काम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक बात पूछना चाहूंगा, धांधली होती है दवाई दुकानों में, छोटे छोटे जो दवाई दुकान में धांधली होती है, उसको आप कैसे रोकेंगे? देखिए, कहने की बात यह है कि जहां दवा वहां फार्मासिस्ट होना चाहिए। जहां दवा का वितरण हो रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहां फार्मासिस्ट का होना अत्यंत आवश्यक है और ये फार्मेसी रेगुलेशन में है। और बहुत सारे लोग जो है सो हमारे फार्मासिस्ट ही बंधु, पहले तो बहुत सारे थे, अभी भी हैं, जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं या फर्जी तरीके से चला रहे हैं, उन सब पर रोक लगाने का प्रयास हम करेंगे। एक बात और बताइएगा, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, सचिव भी हैं, जिला सचिव, महासचिव है वैशाली जिला, प्रदेश महासचिव है वैशाली जिला में। लगातार आपको देखा जाता है पप्पू यादव जी के साथ, कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी पीछे जाते हैं। इस बार नया सोच के साथ आपने उनका जो है बोहनी जो कराना होता है, बोहनी कराया है वोट जीत के। नहीं, वो अलग चीज है, वो पॉलिटिक्स एक अलग चीज है और ये फार्मेसी ये अलग चीज है। हम लोग काउंसिल मेंबर के रूप में जीत के गए हैं और ये फार्मासिस्ट के हक की बात होगी और फार्मासिस्ट जितने भी हैं उनको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो हमको वोट दिया, इस कारण आज हम फार्मेसी काउंसिल बिहार में एक मेंबर के तौर पर चुन के जा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे इस जो है फार्मेसी, जैसे आपने बात बताया कि बहुत सारा जगह एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे जिनको रजिस्ट्रेशन लेना है उनके पास जो जाने का समय नहीं या फिर हो नहीं रहा है, खुद जिस चुनाव के आप जीत के आए हैं वो ही 17 साल बाद हुआ है, तो आगे इस पे कैसे काम किया जाएगा? आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बोले ना कि ऑनलाइन, हम लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से साल में रिन्यूअल जो होता है वो करेंगे। रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन की प्रक्रिया से करेंगे और फार्मासिस्ट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक सवाल और, पप्पू यादव जी का कितना सहयोग मिला आपको? वो सब ये दूसरी चीज है, वो पॉलिटिक्स सहयोग फिर भी हो तो पार्टी के है तो थोड़ा सा सहयोग नहीं, क्योंकि हमेशा आपको उनके साथ देखा जाए। वो बात ठीक है, वो अलग चीज है और ये दूसरा पार्ट है, दोनों में बहुत अंतर है। फिर बहुत बहुत बधाई आपको, अच्छे से काम करे, अच्छे से तरक्की करे, इसके लिए एसजी न्यूज की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ मनीष कुमार जी थे, चुनाव जीते हैं, 17 साल बाद चुनाव हुआ था, इसके बाद इन्होंने परचम लहराया है, वैशाली से रहने वाले हैं और अक्सर जो है इनको देखा जाए तो समाज सेवा में अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। कोई भी घटना हो इसमें आपको ये पहले दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बात किया है, जो कमियां रह गई है उसको पूरा करने के लिए ये हमेशा तैयार रहेंगे। अब देखना शेष है कि अपनी बातों पे ये कितने खड़े होते हैं या फिर ये हवाई बातें करते हुए जीतने के बाद निकल जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे तौर पर देखा जाता है चुनाव जीतने के बाद लोगों का रंगत बदल जाता है, क्या मनीष जी का रंगत बदलेगा या फिर इसी रंगत में काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सूरज के साथ मैं रुपेश कुमार सिंह, एसजी न्यूज हाजीपुर।